चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हल tan इनवर्स -√3, राइट। tan इनवर्स -√3 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है कि tan इनवर्स -θ इक्वल टू होता है -tan इनवर्स θ, राइट। tan इनवर्स -θ इक्वल टू -tan θ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो होता क्या है कि ये जो माइनस है वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। अब हमें ये देखना है कि √3 जो है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू है। तो मैं आपको बता दूं कि tan 60 डिग्री होता है √3, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो कितना आ जाएगा tan π/3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, और 60 डिग्री को ही हम लिखते हैं π/3। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/3, तो tan π/3 की वैल्यू √3, यानी कि √3 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं tan π/3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया tan π/3, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है तो -π/3, राइट। तो tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व। cos इनवर्स -1/2, इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर x की जगह 1/2 दे रखा है, बाकी फॉर्मूला यही वाला पुट करना है हमें। तो देखो cos इनवर्स -x तो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x बोले तो कितना 1/2, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है cos π/3 की, ठीक है दोस्तों। cos से cos कट गया, पाई माइनस π/3, cos से cos कट जाएगा तो π/3 बचे, 3π इधर जाएगा, 3π माइनस π/3, 3π में से गया कितना बचेगा 2π/3। तो cos इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो 2π/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है, ठीक है। मुख्य मान 2π/3 है, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, हम इसको हल करते हैं। ये कितना दे रखा है, tan इनवर्स -1। यहाँ पर एक फार्मूला पुट होगा, कौन सा, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, राइट। ये माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। यहाँ पे ये लिखा है कितना, 1, ठीक है। ये माइनस आगे आ गया। अब हमें ये देखना है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो मैं आपको बता दूं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, tan π/4, ठीक है। तो 1 की जगह क्या रखेंगे, tan π/4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 की जगह हमने लिखा tan π/4। tan से tan कट गया तो -π/4, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान जो है -π/4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3, राइट। अब यहाँ पर माइनस नहीं है तो कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है कि sec में कितने डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। तो देखिए sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, राइट। अब इसको हम लिखेंगे sec π/6, 2/√3। ये होगा डिग्री में, ये रेडियन में। तो 2/√3 किसकी वैल्यू है, sec π/6 की। तो ये हो जाएगा sec इनवर्स, और यहाँ पर ये जो 2/√3 है वो किसकी वैल्यू है, sec π/6 की, राइट। sec से sec कैंसिल, कितना आ गया, π/6। तो sec इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान है वो π/6 हो जाएगा। तो अतः sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6, ठीक है, π/6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो अब बाकी के बचे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कितने समझ आए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।